औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं एक बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें हमारी मामूली गलती जो है वो हमें बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार कर सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे कि आप जानते हैं कि जब घर से निकलते हैं तो उनकी यही आरज़ू और यही तमन्ना होती है कि वो अपनी फैमिली की जो है वो मदद करें, और वो मदद जो है वो माल की शक्ल में होती है। लिहाजा यही वजह होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रेमिटेंस अपने मुल्क में भेजते हैं, और रेमिटेंस की वजह से हमारे मुल्क के जो है ज़र मुबादला के ज़खायर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। लेकिन बसा औक़ात हम पैसे भेजते हुए ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, और ये मसला जो है ये अगर पैदा हो गया तो इसके बहुत से ऐसे नुकसानात हैं कि जो हमें पेश आ सकते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो हमसे चाहते ना चाहते हुए हो जाती हैं, लेकिन उसके बारे में प्लीज़ खुदारा जो है अपने जो है वो जहन को यकसू कर लें, और जो है इस वीडियो को गौर से सुने और इसको आखिर तक सुने। इसमें मैं जो चीज़ें आपको बयान करने लगा हूँ वो चीज़ें हमारी उससे मुतल्लिक है कि जो हम पैसे भेजते हैं अपने मुल्क में। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम जब पैसे भेजते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो है कितने पैसे अपने मुल्क में भेज सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे माली साल को जो है वो 4 सहमाइयों में तकसीम किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च ये एक सहमाई बन जाती है। इसके बाद अप्रैल, मई, जून जो है वो दूसरी सहमाई बन जाती है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है वो तीसरी सहमाई, और उसके बाद जो है वो चौथी सहमाई जो है वो दिसंबर तक का महीना होता है। तो हम एक सहमाई के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो रकम अपने मुल्क भेज सकते हैं या अपनी फैमिली को भेज सकते हैं, उसकी अमाउंट जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3000 यूरो है। और 3000 यूरो भी जो है वो हम यकमुश्त नहीं भेज सकते। उसके लिए हमें जो है वो इसको बिल अक़सात जो है वो करना होगा, यानी कि पहली किस्त में हम 1200, दूसरे में 1800, और इस तरह जो है वो 3000 जो है वो हम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हम 3000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन अपने मुल्क में करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नोट कर लीजिए कि यहाँ पर बैंक ऑफ स्पेन जो है उसको ये पूरा रिकॉर्ड जाता है। जब कोई अमाउंट हम जो है वो ज़्यादा भेजते हैं तो बैंक ऑफ स्पेन जो है वो उस कंपनी से, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम आफ्ताब करेंसी के ज़रिए से भेज रहे हैं, तो वो आफ्ताब करेंसी को जो है वो लेटर लिखेंगे, और फ़र्ज़ करें कि मैंने वो 3000 से ज़्यादा अमाउंट भेजी है, तो अब वो मुझसे मेरे जो है वो उस सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछेंगे, या मैंने वो रकम किस तरह से हासिल की है उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो मुझे देना होगी। भले एक साहब जो है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं कि जिसमें उनकी 4000 की आमदन है, तो उनका तो ये समझ आता है कि उन्होंने अगर 3000 भेज दिए हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स कि जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और कोई माली बेनिफिट्स भी उसको नहीं मिल रहे, और अगर वो इतनी बड़ी रकम भेजता है तो उसके बारे में जो है वो पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है ये रकम उसने कहाँ से हासिल की, और इसमें असिंदा भी जो है वो आपसे सवालों जवाब कर सकता है। यानी कि इनकम टैक्स का जो हमारा महकमा है वो भी आपसे ये पूछ सकता है कि आपने ये रकम कहाँ से ली है। लिहाजा जिस तरह हम पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो रकम ले जाने की जो लिमिट है वो 10,000 तक होती है, लेकिन उसके लिए भी हमें जो है वो जस्टिफिकेशन जो है वो तलब की जा सकती है कि आपने ये रकम कहाँ से ली है। तो हमें वो उसको प्रूव करना होगा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरा कारोबार क्या है, या ये रकम मैंने कहाँ से ली है। अगर मैं किसी दोस्त के भी लेकर जा रहा हूँ तो उस दोस्त का पूरा जो है वो बायोडाटा मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं जो है वो उसके बारे में बता सकूं कि ये रकम जो है उसने कहां से हासिल की है। तो नाज़रीन मोहतरम, बसा औक़ात हमारे यहाँ ये होता है कि हम घर पर सोए पड़े होते हैं या बैठे होते हैं, किसी दोस्त का फ़ोन आता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम के बाद वो एक सवाल सीधा यही करता है, और यार ज़रा अपना अकाउंट और मुझे जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखवाना। आप पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तो वो कहता है ज़रा पैसे कार भेजने ने, तो इसलिए आपका नंबर चाहिए। और हम भी जो है वो रवा रवी में या बेतकल्लफ़ी में जो है वो भेज देते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि वो रकम कहाँ जा रही है। गो मेरा दोस्त भेज रहा है, लेकिन अगर तो वो इतना काबिल एतमाद दोस्त है कि मुझे एतमाद है उसके ऊपर कि वो घर वालों ही को भेजेगा, लेकिन अगर वो किसी ऐसे शख्स को भेज दे कि जो वहाँ पर जो है वांटेड हो, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर हो, या किसी टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उसका शुमार आता हो, तो जाहिर बात है कि अब वो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो बंदा जो भेजने वाला है वो उस रकम का ज़िम्मेदार नहीं बनेगा। बाद में वो मुझे और आपको उसका ज़िम्मेदार बनना होगा अगर मेरे और आपके नाम पर गई हुई। तो जाहिर बात है कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।
अगर हमने किसी ऐसे नाम भेज दी कि जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो इस प्रॉब्लम के वक्त में कोई दोस्त हमारा काम आने वाला नहीं होता। फिर जाहिर बात है कि अपने हमें जो है वही मामला होता है कि अपनी फंसी खुद ही निबेड़नी होती है, और लिहाजा उसके बहुत ही संगीन नताइज हो सकते हैं, और हमें भी उस टेररिस्ट जो है वो एक्टिविटी से लिंक किया जा सकता है जिसमें वो शख्स जो है वो मतलूब है, या वहाँ पर जो है वो शख्स ये काम कर रहा है, तो हमें भी जो है वो उसी फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि बसा औकात ये होता है कि पैसे जो है वो किसी ऐसे मुल्क को भेज दिए गए, जैसे पिछले दिनों अफ़गानिस्तान का मामला था कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुल्क था। फिर इसी तरह से अरब मुल्कों में बाज़ ऐसी जहाँ पर बहुत ही टेररिस्ट तंजीमें जो है वो एक्टिव हैं, इराक़ में है, फिर इसी तरह से और कई मुल्क हैं, लिबिया है, शाम है। तो ऐसे मुल्कों में अगर कोई पैसे भेजता है या वहाँ से मंगवा लेता है आपके नाम पर, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो देखेंगे कि ये आपने पैसे किसको भेजे हैं और क्यों भेजे हैं, और आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सबसे बड़ी जो है वो मुसीबत है आपके लिए। क्योंकि अगर आपकी रकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप किसी दोस्त के भेजने के बावजूद उसको जस्टिफाई कर सके, तो लिहाजा ये बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर तीसरी बात ये यहाँ पर ये है कि ये जो हम रकम भेजते हैं, अगर तो हम किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के नाम पर भेज रहे हैं, जैसे किसी ने अपनी फैमिली की अप्लाई करना है, या अपने भाई को जो है वो किसी अफेरते पर बुलाना है, तो जाहिर बात है कि उनके नाम भेजें, ताकि कल को आपको जो है वो पूरा रिकॉर्ड अगर निकलवाना पड़ जाए कि मैं अपनी वाइफ को जो है वो इसके ज़िमन में मदद कर रहा हूँ, या अपने भाई को भेज रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से मेरे ऊपर, तो जाहिर बात है कि ये रकम भेजना जो है ये आपके लिए कार खैर भी साबित हो सकती है इस ज़िमन में कि अगर आपने अपनी बीवी को बुलाना है, बच्चों को बुलाना है, तो आप उनके नाम पर पैसे भेजें। और इसी तरह से अगर आपने किसी भाई को या किसी और को बुलाना है, तो उसके लिए जाहिर बात है कि आपको उनके नाम पर पैसे भेजने का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और आप ये प्रूव कर सकें कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, लिहाजा मैं उनको ये पैसे भेज रहा हूँ। तो फिर ये है कि आप जो है वो बहुत ही आपके लिए भले में होगी और फ़ायदे में होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि उसका फिर ये है कि आपको मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो खुदारा ऐसे काम जो है वो कभी भी ना करें, और जो है किसी दोस्त को भी जो है वो तस्दीक के बगैर जो है वो ना दें, और बल्कि हो सके अगर कोई बहुत ही जाना मजबूरी है, किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर उस सूरत में यह है कि आप ख़ुद साथ जाएं, ताकि आपको ये पता हो कि किसके नाम पर वो उसके फैमिली मेम्बर, जाहिर बात है कि अगर मैं किसी को जानता हूँ तो उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी मुझे पता होगा कि ये अपने भाई के नाम पर या अपनी वाइफ के नाम पर पैसे भेज रहा है, ताकि हम उसको जो है अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये चीज़ें थी कि जो मैं चंद आपको गिनवाना चाहता था कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकती हैं। कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे घर के किसी फ़र्द को मेरा जो है वो रेजिडेंट नंबर भी याद होता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है, और वो पैसे भेज देता है। लिहाजा आफ्ताब करेंसी हो या रिया हो या मनीग्राम हो, इनके पास ऐसी ऐप्स हैं कि जो आप वहाँ पर अपने ईमेल वगैरह जो है वो दे सकते हैं, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो आपके इल्म में हो, ताकि फ़ौरी तौर पर उसका जो है वो आपको जवाब आ जाए कि आपके अकाउंट से जो है इस वक्त फ़लाँ मुल्क जो है वो इतने पैसे गए हैं, ताकि आपके इल्म में हो। और अगर आप ये समझते हैं कि ये पैसे नहीं जाने चाहिए, तो आप उनको फ़ोन करके या इत्तला करके ये बता सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को जो है इसकी पेमेंट को रोक दिया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही ज़रूरी इक़दाम हैं कि जो करना हमें ज़रूरी है। अगर हम ये करेंगे तो जाहिर बात है कि इसी में बचत है, वरना किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें ये पसंद आई होंगी, और ये बातें दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की मुफीद मालूमात जो है हमेशा आपको देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।